वेलकम बैक क्लास 10। तो आज जो टॉपिक कवर करना है डैट इज़ टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। ठीक है, तो पहला तो है आपका जो टर्म है डैट इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है इट इज़ द पावर ऑफ द आई टू एडजस्ट नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पावर ऑफ द आई टू एडजस्ट नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि आपको पता है कि आप दूर और पास दोनों के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो, दोनों ही तरीके के ऑब्जेक्ट्स। तो आई जो है अकोमोडेट करती है, जो अपना लेंस है उसको थिन या थिक करती है, ताकि इसी चीज़ को अकोमोडेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है लेंस को थिन या थिक करना, ताकि जो रेज हैं वो फोकस हो सके रेटिना पे। ठीक है, और ये करते कैसे हैं, जो आपके लेंस है उसकी फोकल लेंथ को बढ़ा के या उसकी फोकल लेंथ को कम करके। सीलरी मसल्स जो होती है वो आपको पता था ना कि यहाँ पे जो ये लेंस है इट इज़ अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स। यहाँ पे जो लेंस है वो सीलरी मसल से अटैच रहता है, सीलरी मसल से। ठीक है, तो ये सीलरी मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो थिन या थिक होता है। कब होता है, वो कंडीशन क्या है, वो है जैसे बेसिकली आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि अकोमोडेशन का मतलब होता है नियर या फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो आए देख सके, आप देख सके। उसके लिए जो आँख है वो आई के लेंस को थिन या थिक करती है। और वो थिन या थिक क्यों करेगी, ताकि या तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए या उसकी फोकल लेंथ कम हो जाए। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होता है बियॉन्ड विच यू कैन नॉट सी, और नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच यू कैन नॉट सी, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप कोई भी चीज़ जो है 25 सेंटीमीटर से दूर जो है बहुत क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ये मैं अभी आगे बताऊंगी। दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब साफ साफ देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में, आपकी आँख और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ब्लर दिखाई देगी। है, वो चीज़ आपको, जो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सीलरी मसल्स आपकी लेंस पे अटैच होती हैं, जब आपको कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, तो होता क्या है कि जो सीलरी मसल्स है वो रिलैक्स कर जाती है। सिलरी मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे। ये याद रखना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू नीड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जब आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो सिलरी मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी। उनकी रिलैक्स करने की वजह से होगा क्या, आईलेंस थिन हो जाएगा। देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब वो खुद कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आईलेंस को खींचेंगी। खींचने की वजह से जो आई लेंस है वो थिक हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना कि जब भी आई लेंस मोटा होगा, जब भी आई लेंस थिक होगा, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, और वो इसलिए कम होती है ताकि जो डाइवर्जिंग रेज है वो आपकी रेटिना पे आके फोकस हो सके, और जो आपको पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई दे सके। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, मान लो कोई दूर ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आपको क्लियरली देखना है, तो जब दूर है ऑब्जेक्ट और आप देखना चाह रहे हैं तो सिलरी मसल्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, जो आई लेंस है वो थिन होगा, आई लेंस जो है वो पतला हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है, जो रेज पैरेलल होती है नेचर में, वो लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होके आपकी फोकस कहाँ पे हो जाएंगी, रेटिना पे। जैसे ही रेज रेटिना पे फोकस होंगी, इमेज बनेगी किस चीज़ की, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अकोमोडेशन। मतलब अकोमोडेशन इज adjustment of the eye so that you can see near and far objects, right? और adjustment of the eye में भी क्या मतलब है, adjustment of the lens. And how does the lens gets adjusted? It is with the help of ciliary muscles. ठीक, उसके दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी है नियर ऑब्जेक्ट्स। जब आपको पास के ऑब्जेक्ट्स देखने, तब क्या होगा, ये सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। जो सिलरी मसल्स होती हैं, जो आई लेंस को होल्ड करके लगती हैं या उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग या उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, तो ये क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। फाइन, इनके कॉन्ट्रैक्शन से होगा क्या कि जो आई लेंस है, क्योंकि जब ये खींचेंगी, ऑब्वियस है कि जब सिलरी मसल्स खींचेंगी तो जो लेंस है वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ो।
तो होगा क्या कि उसके कंपैरिजन में जब सीलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो सेल जो है, जो आई लेंस है, वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो डाइवर्जिंग रेज होंगी, जो रेज बाहर से आ रही होंगी, वो डाइवर्स हो जाएंगी एंड दे विल बी फोकस्ड ऑन रेटिना। डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट, देखिए, फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट्स, जो भी नियर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब लाइट पड़ रही होगी, सपोज कीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ये लाइट जो है डाइवर्जिंग रेस के फॉर्म में आपकी, अच्छा, डाइवर्जिंग रेस को फोकस करने के लिए आपका जो आई लेंस है वो थिक होना चाहिए, और पैरेलल रेस को फोकस करने के लिए जो आई लेंस है वो थिन होना चाहिए। समझ में आ गई ये चीज़? इसीलिए ऐसा होता है। समझने की कोशिश करना कि जब डाइवर्जिंग रेज हैं, रेज जब डाइवर्जिंग है, देखो इसको इस तरह से लिखो कि जब रेज डाइवर्जिंग होती हैं तो उनको फोकस करने के लिए, तो उनके फोकस करने के लिए जो लेंस है वो थिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब फोकल लेंथ कम होगी, ठीक। और जब रेज पैरेलल है, ये रेज जो है ये ऑब्जेक्ट से आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रेज अगर हैं उनको अगर फोकस करना है रेटिना पे तो लेंस शुड बी थिन, क्योंकि तब फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, और ये तभी हो सकता है जब आपकी सीलियरी मसल्स रिलैक्स करें या कॉन्ट्रैक्ट करें। तो जब रिलैक्स करेंगी तो लेंस थिन हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस थिक हो जाएगा। Fine. So this is what is called as accommodation, the adjustment of the eye lens so that you can see near and far objects clearly। और eye lens को फोकस करने का मतलब है कि उसको कम या ज़्यादा, उसको थिन या थिक करना, ताकि फोकल लेंथ लार्ज हो जाए या फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाए। So this is what is called as adjustment of the eye and you cannot see। देखो, जो distant objects हैं उनके लिए तो distance जो है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इट इज़ इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई, अगर कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए उनका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइन। ये किसके लिए है दिस डिस्टेंस? इट इज़ फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर से पास की कोई चीज़ अगर आप देख रहे हो, उसका डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उस चीज़ को आप नहीं देख पाओगे, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज़ रिलेटेड टू आई विच इज़ कॉल्ड एज अकोमोडेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। फाइन। जो इसके बाद नेक्स्ट टर्म है वो है आपकी दैट इज़ वाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision, least distance of distinct vision which is 25 सेंटीमीटर। least distance of distinct vision आप क्लियरली समझ में आ रहा है, उतना कम डिस्टेंस ताकि आप चीज़ें साफ देख सको। least मतलब मिनिमम, इतना डिस्टेंस जितने की आपको चीज़ें दिखाई जाए, वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए। इससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो पास की चीज़ें आपको क्लियरली नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। सो दिस दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके बाद जो टर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज persistence of vision, persistence of vision। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि कोई इमेज आपकी रेटिना पे कितनी देर तक परसिस्ट करती है। जब भी कोई इमेज, याद रखना कि जब भी कोई इमेज रेटिना पे बनती है तो वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड को अगर आप 1/16 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उतने टाइम के लिए इमेज आपके रेटिना पे बनी रहती है, भले ही आप दूसरी इमेज देखना शुरू कर दो। तो कई बार ऐसा होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि आप कोई चीज़ अगर घूर के देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, और एकदम से अगर आप अपनी आइज़ जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर लें तो भी जो आप चीज़ पहले देख रहे थे वो आपको दिखाई देती रहती है। वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन विच इज़ कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। एनी इमेज फॉर्म्ड ऑन योर रेटिना persists on the retina for a fraction of 1/16 of a second। इसके बाद ये इमेज रेटिना पर से ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है,
ठीक है। इसीलिए जब भी कोई चीज़ आप बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, कई बार होता है हम कुछ सोच रहे होते हैं और चीज़ देखते रहते हैं, फिर हम अपनी आँखें एकदम से हटाते हैं, तो हमें वो इमेज, इवन दो वी आर नॉट लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट सीइंग दैट ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमें फिर भी दिखाई देता रहता है। वो इसीलिए होता है, या आप कई चीज़ कई एकदम कोई चीज़ थोड़ी देर तक देखते रहिए और अपनी आँखें बंद कर लीजिए। तो जब आप आँख बंद करेंगे तो कुछ देर के लिए आपको वो इमेज दिखाई देती रहेगी। वो कोई मैजिक नहीं है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विज़न। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप बहुत देर तक किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे और इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो इमेज जो है, आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे थे, वो आपके रेटिना पे बनी रहेगी। ठीक है? तो इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो? दिस इज़ कॉल्ड एज़ परसिस्टेंस ऑफ विज़न। नाउ दिस इज़ ऑफ़न आस्क्ड, ये कई बार पूछते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस? इट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। एंड परसिस्टेंस ऑफ विज़न मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उसकी इमेज आपके रेटिना पे कितनी देर तक बनी रहती है। इट इज़ फॉर 1/16 ऑफ अ सेकंड। ठीक है? तो पहली चीज़ क्या हो गई? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब एडजस्टमेंट ऑफ योर आई सो दैट यू कैन सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो डैट यू कैन सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके लिए सिलेरी मसल्स जो है वो या तो रिलैक्स करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ताकि जो आपका लेंस है वो थिन या थिक हो जाए और जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट या लार्ज हो जाए। ठीक है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इट शुड बी शॉर्ट। ठीक। सेकेंड टर्म है परसिस्टेंस ऑफ विजन, विच इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टाइम या द टाइम फॉर विच एनी इमेज परसिस्ट ऑन योर रेटिना। इट इज़ 1/16 ऑफ अ सेकेंड। और तीसरा जो है दैट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, विच इज़ 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस, so that what should be the minimum distance of any object so that you can view it clearly, you can view it distinctly. It is 25 centimeter and this is what is called as least distance of distinct vision. ठीक है? अब इसके बाद जो चीज़ें ज़रूरी हैं ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि जब भी पैरेलल रेज़ को आपको फ़ोकस करना है, तो लेंस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो थिन होना चाहिए, उसकी फ़ोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए, फ़ोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए। और अगर डाइवर्जिंग रेज़ है उनको फ़ोकस करना है, तो जो फ़ोकल लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए, यानी लेंस शुड बी थिक। ठीक है? फाइन। अब इसके बाद एक डिफेक्ट और पढ़ लेते हैं। एक डिफेक्ट है, कई देर आर सेवरल डिफेक्ट्स ऑफ आई, जिसमें जो पहला डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज मायोपिया। ठीक है? मायोपिया जो है इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, इसका मतलब है कि इस डिफेक्ट में आपको पास की चीज़ें साफ दिखाई देंगी और ये ज़्यादातर यंग एज में होता है, ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं है। मायोपिया का जो डिसऑर्डर है ये यंग एज में होता है, यानी आपको पास की चीज़ तो साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज हमेशा ब्लर बनेगी, आपके रेटिना पे धुंधले धुंधले दिखाई देंगे। और इसी के डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है? ये एक्चुअली होता कैसे है, हाउ इज़ इट फॉर्म, क्या होता है जिसकी वजह से इसमें होता क्या है कि जो इमेज बन रही है दैट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पे बनने की बजाय रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज है वो ब्लर बनती है, साफ नहीं दिखाई देती है, इट इज़ नॉट क्लियर टू यू। फाइन। ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस, तो उसकी इमेज रेटिना पे फोकस होने के बजाय, जो रेज हैं वो फोकस होने के बजाय रेटिना पे, रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं जाके, तो वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती, ब्लर इमेज दिखाई देती है। फाइन। सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मायोपिया, या इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नाउ आई एंड द वीडियो विद दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई डू नॉट वांट टू कंप्लीट इट इन अ हश हश। ये मैं आपको अलग से पूरे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि मायोपिया या नियर साइटेडनेस में प्रॉब्लम क्या होती है और कौन सा लेंस जो है, जैसे अभी मैंने स्पेक्स लगाए हुए हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्स एम आई यूजिंग बिकॉज आई एम सफरिंग विद मायोपिया, आई हैव अ डिसऑर्डर विच इज़ मायोपिया। तो कौन से लेंस लगाए हुए हैं, उस लेंस को लगाने से होता क्या है, उसको लगाने की वजह से इमेज या जो आपकी रेज हैं वो कैसे रेटिना पे आके फोकस हो जाती है, आई विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो। फाइन। ओके, थैंक्स लास्ट टाइम फॉर वॉचिंग।